ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मंगलमय दिवस की शुभकामनाएं। आज की तिथि है 9 दिसंबर, दिन मंगलवार। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि चल रही है, जो दोपहर 2:28 बजे तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन दोपहर 1:46 बजे समाप्त होगी। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय ठीक सुबह 7 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 5:37 बजे। चंद्रोदय रात 10:24 पर होगा और इंद्र योग दोपहर 2:33 तक बना रहेगा। राहुकाल आज दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। पिछले अध्याय को सुनने और अपने सुंदर कमेंट्स देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब आइए पौष मास महात्म्य का अगला अध्याय सुनते हैं और उससे पहले प्रस्तुत है सीता नित्यनेम की प्रेरक कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना।
तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। महाराज के शेगांव में रहने पर रोज ही वहां पर नई नई यात्रा जमा होने लगी। महाराज की महिमा अपार रूप से बढ़ गई, यानी कि योगेश्वर को यह उपाधि ही थी। अब कोई भी सच्चा साधु लौकिक उपाधि में नहीं फंसता। ऐसा विचार करके उसे दूर करने के लिए महाराज जंगलों में भटकने लगे। महीना महीना बाहर रहते, कहीं भी बैठकर एकांत में समय बिताते और अपना परिचय किसी को भी नहीं लगने देते थे। श्रोताग ऐसे ही भटकते रहते थे। एक बार महाराज पिंपल गांव पहुंचे। अब वहां का वृतांत भी आप सभी लोग सुनिए। पिंपल गांव के बाहर जंगल में एक हिमांडपंथी धरती का पुराना शिवालय था। उस मंदिर के गर्भगृह में महाराज पद्मासन लगाकर बैठ गए। गांव के चरवाहे अपनी अपनी गौएं लेकर सूर्यास्त के समय गांव को वापस लौटने लगे। मंदिर के पास में एक छोटा सा झरना बहता था, जिसमें सभी पशु जल पीते थे। उस दिन गौवें वहां पर जल पी रही थी और कुछ चरवाहे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए। वहां पर पद्मासन में समाधिस्थ तेजपुंज महाराज को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सूर्यास्त के समय इस प्रकार कोई भी योगी इन ग्वालों ने कभी नहीं देखा था। सो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ बाहर आकर अपने अपने साथियों को पुकारने लगे, बुलाने लगे। कुछ महाराज के सामने बैठ गए। क्या देखते हैं कि यह साधु ना तो आंखें खोलता है ना ही बोलता है, जिस कारण गोप बालक कुछ भी समझ नहीं पाए। कुछ कहने लगे, यह तो बहुत दुर्बल हो गया है। यही कारण है कि शायद आंखें बंद करके दुख में बैठा हुआ है। कुछ कहने लगे, कई दिनों से भूखा लगता है, सो हम लोग इनको थोड़ी सी रोटी खिला सकते हैं। ऐसा कहकर वे महाराज के मुख के सामने कौड़ देने लगे, लेकिन महाराज किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं कर रहे थे, कुछ बोले भी नहीं। अब यह देखकर चरवाहे बालक बड़े असमंजस में पड़ गए। आपस में तर्क करने लगे कि अगर इनको मृत माने तो इनका शरीर तो गर्म है, सांसें भी चल रही हैं और बैठे भी स्थिति में है। कुछ कहने लगे, हो सकता है यह कोई मायावी पिशाच हो। लेकिन दूसरे बालक कहने लगे कि नहीं, शिव मंदिर में भला पिशाच कैसे आ सकता है। कोई कहने लगा, अरे यह स्वर्गलोक से कोई देवता यहाँ प्रकट हुआ है, हम लोगों को तो इनका पूजन करना चाहिए, जाकर झरने का जल लेकर आओ। सुनकर कुछ गोप बालक जल लाने को दौड़ गए और खपैल में पानी लाकर महाराज जी के चरणों में बड़े भाव से डाला। कुछ बालकों ने जंगली पुष्प लाकर माला गूंथकर उनके गले में डाल दी। कुछ ने प्याज और रोटी वटपत्र पर सामने रख दी। सबने नमस्कार करके सामने बैठकर भजन करना शुरू कर दिया।
इस तरह खुशी मनाते हुए आनंदोत्सव करते हुए एक चरवाहे ने कहा, भाई देखो अब सूर्यास्त हो गया है, इसलिए हमें घर चलना चाहिए क्योंकि इतनी देर हो गई है। फिर भी पशुओं को लेकर चरवाहे क्यों नहीं आए, ऐसा गांव के लोग कहने लगेंगे। हम लोग यह समाचार गांव के बड़े बूढ़ों को जाकर बताएंगे, जिससे वे सत्य का पता लगा ही लेंगे। ऐसा विचार करके वे चरवाही बाला गांव में गए और सारा वृतांत लोगों से कह सुनाया। अगले दिन सुबह चरवाहों के साथ साथ गांव के लोग महाराज को देखने शिव मंदिर पर आए। महाराज जैसे कल बैठे हुए थे, ठीक उसी स्थिति में, बिल्कुल वैसे ही आज भी बैठे हुए हैं। अन्न को बिल्कुल स्पर्श तक नहीं किया है। तो उनमें से कुछ बोले, यह तो योगी है, शिव मंदिर में बैठे हुए हैं, चलिए इन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। तो कुछ बोले, अरे भाई यह तो साक्षात भगवान शंकर पिंड से बाहर आकर हमें दर्शन देने को प्रकट हुए हैं, यह तो हमारा महाभाग्य है, चलिए चलिए इन्हें गांव में लेकर चलते हैं। जब इनका समाधि से उत्थान होगा, इनकी समाधि टूटेगी तो ये जरूर बोलेंगे। बंगाल देश में जालंधर नाथ 12 वर्ष तक कुएं की गर्त में समाधि में लीन थे। नवनाथ भक्ति सागर में कथा मिलती है कि जालंधर नाथ को बंगाल देश के राजा गोपीचंदन ने कुएं में तोप दिया था और 12 वर्षों के बाद उन्हें निकाला गया। इस तरह हाँ ना करते हुए एक पालकी लाई गई, उसमें महाराज जी को उठाकर बिठाया गया। बड़े उत्साह के साथ बजिया बजाते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, इसी तरह से गांव के लोग चाहे नर हो या नारी तुलसी पत्र पुष्प अर्पित करते हुए, घंटे घड़ियाल शंखनाद करते हुए योगीराज की जय हो, योगीराज की जय हो का उद्घोष करते हुए सभी लोग महाराज जी को हनुमान जी के मंदिर में ले आए। महाराज जी का शरीर गुलाल से लाल हो गया था। अब उन्हें बड़े ठाट से मंदिर में एक आसन पर बिठाया गया। यह सब होने तक भी महाराज की समाधि टूटी नहीं थी। उन्होंने जाना कि महाराज योगियों के मुकुटमणि सद्गुरु मूर्ति रूप है। सभी लोग उनके चरणों में लोटपोट होने लगे। नैवेद्य चढ़ाने की धूम मच गई। अनेक पात्र परोस कर लाए गए। महाराज शरीर में उतरे और चैतन्यमय वातावरण हो गया। महाराज की समाधि टूटी तो महाराज जी ने अन्न ग्रहण किया। आसपास के गांव में भी यह बात फैल गई। मंगलवार को शेगांव का बाजार लगता है, सो लगभग सभी देहातों से लोग वहां आते हैं। पिंपल गांव के लोग भी वहां आए और अपने यहाँ के महाराज के विषय का सारा समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि साक्षात श्री हरि एक योगी के रूप में हमारे गांव में आए हुए हैं। अब हम लोग उन्हें वहां से कहीं नहीं जाने देंगे। सारे बाजार में देखते ही देखते यह समाचार फैल गया। अब जब बंकट लाल जी को पता चला तो वह पत्नी सहित पिंपल गांव में गए और हाथ जोड़कर अनेक तरह से प्रार्थना करने लगे। अभी आता हूँ कहकर भगवान आप तो चले आए और अब तो आपको गए हुए 15 दिन बीत गए। गुरुदेव आपके बिना घर सुनासना लगता है। शेगांव के सभी लोग चिंतित हो गए हैं। मैं गाड़ी लाया हूँ, उसी में आप बैठकर चलिए। माता पुत्र का बिछोना करिए। आपका नित्य दर्शन करने वाले भाविक जन उपवास कर रहे हैं। प्रभु अगर आप शेगांव नहीं चलेंगे तो मैं यहीं शरीर त्याग कर दूंगा। बंकट लाल के ऐसा कहने पर महाराज गाड़ी पर बैठकर शेगांव के लिए चले। जैसे भगवान कृष्ण को लेकर ब्रज से अक्रूर जी चलने पर सारे ब्रजवासी बहुत व्यथित हो गए थे, दुखी हो गए थे। ठीक वैसे ही जब बंकट लाल महाराज जी को शेगांव लाने लगे तो पिंपल गांव के लोग दुखी हो गए। तब बंकट लाल ने उन्हें समझाया कि महाराज शेगांव में ही हैं। आप लोग उनके दर्शन करने के लिए वहां कभी भी आ सकते हैं। इस अमूल्य मूर्ति को जहां की वहां रहने दो, हटाओ मत। बंकट लाल पिंपल गांव के साहूकार भी थे। इसी कारण से किसी को भी उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। अब गाड़ी में बैठकर महाराज जी बंकट लाल से कहने लगे, अरे तेरी यह अच्छी साहूकारी है, दूसरे की धरोहर जबरदस्ती अपने घर में ले जाते हो। मुझे तो तुम्हारे घर में आने से ही डर लगता है, क्योंकि लोक माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जिनकी सत्ता अगाध अतर्क है, उसको भी घर में बंद कर रखा है। सो भला मेरी क्या गति। इस प्रकार जगदम्बा का हाल देखकर ही मैं भाग खड़ा हुआ था। अब यह सुनकर बंकट लाल तो हंस पड़े और बड़ी नम्रता से बोले, महाराज मेरे कलूप से माता डरी नहीं।
आपका निवास वहां है, इसीलिए वहां स्थिर है। नहीं तो भला मेरी क्या गिनती। जहां बालक वहीं तो माता होती है। दूसरे का वहां ठिकाना कैसे हो सकता है प्रभु। आपके चरणों के आगे मुझे धन की कोई भी परवाह नहीं। यह चरण कमल ही मेरा श्रेष्ठ धन है, इसीलिए यहाँ आया। अब यह मेरा घर मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। आप ही उसके स्वामी हैं, और स्वामी को भला कोई सेवक कैसे रोक सकता है। मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है। जैसे गाय चरने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन शाम होने पर अपने बछड़े के लिए वह फिर से वापस लौटकर घर आ जाती है, ऐसे ही आप भी कीजिए। कहीं भी जाइए, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप जाइए, लेकिन शेगांव को कभी मत बिसारिए। इस प्रकार प्रार्थना करके बंकटलाल महाराज जी को शेगांव में ले आए। महाराज जी अब कुछ दिन शेगांव में रहे। एक दिन फिर वह निकल पड़े। बरार में अगांव नाम का एक देहात है। महाराज जी वहां जाने के लिए चल पड़े। शेगांव वासियों की नजर बचाकर वे प्रातः काल ही चल पड़े। महाराज जी की गति वायु के समान थी। उनकी गति देखकर साक्षात हनुमान जी पुनः अवतरित हुए। ऐसा लगता था वैशाख का महीना था। भगवान सूर्य 16 कलाओं से तप रहे थे। इस प्रचंड ताप से कहीं भी जल नहीं बचा था। मध्याह्न के समय महाराज अकोली नाम के एक देहात के पास पहुंचे। अब महाराज जी को जोर से प्यास लगी, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो जल का कहीं कोई अतापता नहीं था। जल के बिना महाराज जी के होठ सूख गए और लगातार पैदल चलने के कारण पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। इस कारण से भी उनके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। ऐसी भरी दोपहरी में वहीं पर भास्कर नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसान ही सब जगत का अन्नदाता है। यह श्रेष्ठ होते हुए भी अपार यातना सहता है। आरत, वर्षा, शीत ऋतुओं की यातनाएं सहकर वह कृषि करता है। इस अकोली के आसपास जल का बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। जब वह पूरा दिन भर खेतों में काम करता था तो उसे प्यास लगती थी। इसीलिए भास्कर ने पीने के लिए एक मटका भरकर घर से लाकर रखा हुआ था और उसे एक वृक्ष की छांव में रखा था। जब वहां महाराज पहुंचे तो भास्कर से बोले, भाई मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, पीने के लिए जल दे दो ना मत करना। पानी के बिना प्राणों की रक्षा होना बड़ा कठिन लग रहा है, इसलिए जलदान महान पुण्य कारक माना जाता है। यह सुनकर भास्कर ने कहा कि तुम जैसे हष्टपुष्ट को जल पिलाना काहे का पुण्य भला। यदि अनाथ हो, पंगु हो, दीन हो तो बात अलग है। तुम तो हट्टे कट्टे दिखाई देते हो। जाकर जल ढूंढ लो, जल की व्यवस्था खुद कर लो। अरे जो समाज हित के लिए कुछ काम करता है उसकी सहायता करना तो ठीक है, लेकिन तुम जैसे हष्टपुष्ट को जल देना तो उल्टा पाप है। तुमने तो भीख मांगकर अपना शरीर पुष्ट किया है। अरे कुछ परिश्रम ना करके खाने वाले तुम इस धरा पर भार के समान हो। मैंने तो अपने पीने के लिए सिर पर मटका ढोकर लाया है, तुम्हारे जैसे निठल्लों के लिए नहीं। पीसे पिसान पर लकीर ना मारो और यहाँ से चलते बनो। अरे चांडाल, यहाँ से अपना मुंह काला करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना से झुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे निकम्मे ने हमारे यहाँ जन्म लिया, इसीलिए सारे जगत में हम लोग दुर्भागी हो गए। भास्कर का व्याख्यान सुनकर महाराज स्मित वदन कर वहां से चल पड़े। थोड़ी दूरी पर एक कुआं था। जब महाराज उस कुएं की ओर चलने लगे तो भास्कर बोला, अरे पागल, उधर किस लिए जा रहा है? वहां कुआं सूखा पड़ा है, जल का नाम नहीं है वहां। यहां से एक कोस के आसपास कहीं पर भी जल नहीं मिलेगा। सुनकर महाराज जी बोले, तुम जो कहते हो सो ठीक है, फिर भी मैं प्रयास कर लेता हूं। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान अगर जल के लिए त्रस्त है तो हमसे स्वस्थ कैसे बैठा जा सकता है। यदि कर्ता का हेतु शुद्ध हो तो जगन नियंता परमेश्वर सहायता अवश्य करते हैं। और फिर समाज के लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। ऐसा अभी अभी तो तुम ही ने कहा। कहकर महाराज कुएं के पास आए जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं थी। यह देखकर वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर हताश होकर महाराज जी बैठ गए।
आंखें मूंद कर ध्यानस्थ बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, जो सच्चिदानंद है, दयाघन है, दीनों का उद्धार करने वाले तथा जगत गुरु हैं। उन्हें समर्थ कहने लगे, हे देवाधिदेव, वामन, वासुदेव, प्रद्युम्न, राघव, विट्ठल, नरहरि, यह अकोली गांव जल के अभाव से त्रस्त हुआ पड़ा है। किसी भी कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं है। भगवन, मानवीय प्रयत्न सारे असफल हो गए हैं। इसीलिए आज मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया इस कुएं को पानी से भर दीजिए। आपकी करनी तो अघटन घटना है। जो घट नहीं सकता वह भी तो आपकी कृपा से शीघ्र घट जाता है। प्रभु, जलते आम वृक्ष में हे पांडुरंग, आपने बिल्ली के शिशुओं का रक्षण किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप स्तंभ से प्रकट हो गए हैं। गोकुल की गौ की रक्षा करने के लिए आपने 12 गांव का अग्निपान किया। इंद्र के कोप से बचाने के लिए नख के अगले हिस्से पर आपने गोवर्धन पर्वत धारण किए। थानेदार दामजी पंत को छुड़ाने के लिए आपने विट्ठू महाराज जी का रूप धारण किया। चोखा मेला के लिए ढोर खींचे और सावता माली के खेतों की रक्षा करने के लिए तो आपने गधे तक हाके प्रभु उपमनी को दूध का सागर प्रदान किया। उसी तरह नामदेव को मारवाड़ में तृषा लगी, प्यास लगी तो सूखे कुएं को लबालब जल से भर दिया। महाराज इसी प्रकार मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि महान आश्चर्य हुआ। कुएं में झरना फट पड़ा और देखते ही देखते कुआं जल से भर गया। जिसके जगन्नाथ सहाय होते फिर भला उसके लिए क्या नहीं होता। सत्य है कि ईश्वरी सत्ता अगाध है। अघटन घटना घट सकती है। उछलता हुआ जल महाराज पीकर तृप्त हो गए और जो भास्कर ने देखा उसका तो चित्त चकित हो गया। ये सब देखकर उसका तो कोई तर्क नहीं चल रहा था। अरे, जो कुआं 12 वर्षों से सूखा पड़ा था उसे इन्होंने क्षण भर में जल से भर दिया। हो ना हो, यह तो महान साक्षात्कारी पुरुष हैं। अब कृषि का काम छोड़कर भास्कर वहां दौड़ते हुए आया और महाराज के चरण कमलों में दृढ़ता से लोटपोट होने लगा। उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे मानव शरीरधारी भगवन, मैं आपका अबोध शिशु हूं। मुझे क्षमा करो। आपके प्रभाव से अनजान होकर मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया था। प्रभु, सो कृपानिधान वो मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। गोपियों के कटु वचन भी तो भगवान कृष्ण ने अपने ध्यान में नहीं लिए थे। आपके बाह्य भेष से मैं ठगा गया था, जिसका प्रत्यक्ष कृति द्वारा अपने भ्रम में निराश किया। हे सद्गुरु नाथ, अब मैं आपके यह चरण नहीं छोड़ने वाला। यह सब प्रपंच मिथ्या है। आज मुझे यह पता लगा। अब इस अज्ञानी बालक को दूर ना कीजिए। सुनकर महाराज बोले, अरे, अब दुखी होने का कारण नहीं। पीने के पानी के लिए सिर पर ढोकर मटका लाने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आवश्यकता के लिए मैंने यहाँ जल का निर्माण किया। अब प्रपंच किस लिए छोड़ते हो? इस कुएं से बाग लगाओ, भरपूर जल है। सुनकर भास्कर बोला, भगवन, अब यह लोभ आप मुझे ना लगाओ। मेरा निश्चय ही कुआं है, सो सूखा पड़ा था। आपकी कृपा से आपने उसे साक्षात्कार रूपी सुरंग लगाकर फोड़ दिया। वह फूटकर उसी में भाव रूपी जल बहने लगा। सो अब मैं बाग अवश्य लगाऊंगा, लेकिन भक्ति का, जिसमें वृत्ति रूपी भूमि सनित्य रूपी फल के वृक्ष लगाऊंगा। सत्कर्म, हाँ सत्कर्म, यही उसके पुष्प वृक्ष होंगे जो नित्य होंगे। अब यह क्षणिक बाग मुझे नहीं चाहिए। श्रोताओं, अब आप लोग संगति लाइए। भास्कर को एक क्षण की संत संगति से उद्धार हो गया। उसका जीवन सफल हो गया। सच्चे साधुओं की संगति सारे बंधनों से श्रेष्ठ है। जैसे तुकाराम महाराज जी ने कहा है, संत चरण रज अभंग में अपने हित के लिए उस अभंग का मनन चिंतन करिए। पानी लगाने के बाद अब सभी लोग महाराज के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। ठीक वैसे ही दौड़ पड़े जैसे मधुमक्खी मधु के लिए दौड़ती है, शक्करकण के लिए चींटियां दौड़ पड़ती हैं। वैसे ही साधु जनज जन समुदाय भारी भरकम भीड़ साधु महाराज जी के लिए दौड़ पड़ी। बड़ा जन समुदाय वहां आया और कुएं के जल को पीकर देखा, जो निर्मल, शीतल और अमृत के समान मधुर था। सभी लोग गजानन महाराज की जय जयकार करने लगे। इसके बाद गजानन महाराज भास्कर के साथ आगे अड़गांव ना जाकर शेगांव में वापस लौट आए। श्री गजानन महाराज सिद्ध योगी थे। हरे कृष्ण। आज का प्रसंग यहीं पूर्ण हुआ।
अगला वृतांत आप सभी कल के अध्याय में अवश्य सुने। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री गजानन महाराज की जय।